तो गाइस फाइनली हमारे बोरूटो का एपिसोड नंबर 223 आ चुका है। तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट कर देता हूं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बोरूटो और मित्सुकी को। जो बोरूटो होता है वो हमारे मित्सुकी से कहता है कि फाइनली अब चुनिन एग्जाम खत्म होने वाले हैं और मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मैं चुनिन बनने वाला हूँ। मित्सुकी कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जो चुनिन बनोगे, मैं भी तुम्हारे साथ चुनिन बनने वाला हूँ। वो दोनों ऐसे ही आराम से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हिमावारी आती है और वो बोरूटो को जोर जोर से आवाज़ लगाती है और हिमावारी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में दिख रही होती है। लेकिन जैसे ही बोरूटो उसे देखता है और उसके पास जाता है वैसे ही हमारी ओपनिंग आ जाती है। और ओपनिंग के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारे एपिसोड का नाम, जो कि था इनोजिन वर्सेस होकी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कोनोहामारू, साई और शिकामारू को, जो कि स्टेडियम को देख रहे होते हैं। जिस स्टेडियम में बैटल होने वाला होता है, कोनोहामारू से स्टेडियम को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और शिकामारू से कहता है कि ये वापस से रिपेयर करा गया है क्योंकि पिछली बार ओत्सुत्सुकी की बैटल की वजह से ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन जो बंदे इसे रिपेयर कर रहे थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और इसे टाइम पे रिपेयर कर दिया। और उसके बाद शिकामारू हमारे कोनोहामारू को कहता है कि अब बाकी काम सब तुम पे छोड़ते हैं, मैच के रेफरी। इससे हमें ये पता लगता है कि कोनोहामारू इस मैच का रेफरी है। इसके बाद हमारा साई हमारे शिकामारू से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई ओत्सुत्सुकी आके या फिर कोई और बंदा आके हमारे मैच को बिगाड़ ना दे। शिकामारू जवाब में कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ क्योंकि अगर पिछली बार की तरह कोई बंदा आ गया जिसने हमारी इस मैच रिंग को बिगाड़ दिया तो मेरे पास बार बार इतना पैसा नहीं है कि मैं इसे ठीक करवा सकूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हिमावारी, बोरूटो और मित्सुकी को। जो हिमावारी होती है वो बोरूटो को बताती है कि सुबह सुबह वो उसके फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, यानी कि मॉर्निंग में स्काउटिंग कर रही थी। और ऐसे स्काउटिंग करते वक्त एहो को कुछ 3 बंदे दिखते हैं जिन पर उसे शक हो रहा था। और फिर जब वो तीनों लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो एहो और यूइना उन तीनों के पीछे चले जाते हैं और मुझे वो दोनों यही रहने को कहते हैं। तो अब आप बताओ मैं क्या करूँ। तभी बोरूटो रिप्लाई में कहता है कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो हिमावारी कहती है क्या मुझे इस बारे में डैड से बात करनी चाहिए थी। फिर थोड़ा सोचने के बाद हमारा बोरूटो कहता है नहीं, मैं वहाँ पे जाके एक बार देख के आता हूँ। मित्सुकी बोरूटो से पूछता है कि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन बोरूटो कहता है कि हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा है तो हम जाके देख के आ सकते हैं। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नारुतो के घर का सीन, जहाँ पे नारुतो कावाकी से कहता है कि ओए कावाकी, क्या तू मेरे साथ चलेगा चुनिन एग्जाम देखने। लेकिन एज ऑलवेज हमारा ब्राउन मुंडे नारुतो को साफ मुंह पे मना कर देता है। लेकिन अभी भी नारुतो उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया शिनोबी आएंगे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके के स्ट्रॉन्ग निंजुत्सु होंगे जिन्हें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन कावाकी कुछ अजीब सा मुंह बनाता है और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा स्टेडियम, जहाँ पे जितने भी चुनिन कंटेस्टेंट होते हैं वो आए होते हैं और हमारा कावाकी भी मैच देखने आ ही जाता है। उसके बाद हमारा कोनोहामारू उन सबको रूल बता रहा होता है। वो बता रहा होता है कि इस मैच में तुम्हारा बस एक ही मोटिव है, जो कि है जीतना, और तुम अपनी पूरी पावर और निंजा टूल का यूज़ कर सकते हो और इस मैच के अंदर तुम किसी को भी मार सकते हो और इसमें कोई रूल्स नहीं होंगे। सुबाकी कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा नाइस और सिंपल है। आगे कोनोहामारू कहता है कि मैं इस मैच के बीच में भी आ सकता हूँ जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा करना ज़रूरी है। इसके बाद सारदा पूछती है कि मित्सुको और बोरूटो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, तो क्या हम उनके लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकते। इसी बात पे हमारा कोनोहामारू कहता है कि हम उनके लिए वेट नहीं कर सकते, वो तब तक फेल नहीं होंगे जब तक उनकी बारी आ नहीं जाती, और जैसे उनकी बारी आएगी और वो यहाँ पे नहीं होंगे तो वो फेल हो जाएंगे। और यह कहकर ही वो एक पास के घड़े में से 2 चिट्स निकालता है, या फिर कहे तो 2 स्क्रोल निकालता है, जिसमें से एक स्क्रोल पे नाम होता है होकी का और दूसरे पे इनोजिन का। और हाँ, आप सही समझे हो, फर्स्ट राउंड है इनोजिन वर्सेस होकी। इन दोनों का नाम लेने के बाद हमारा कोनोहामारू कहता है कि 15 मिनट बाद बैटल स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बोरूटो और मित्सुकी को, जो कि यूइना और एहो के पास पहुंच चुके होते हैं। उन दोनों को देख के हमारा बोरूटो कहता है क्या तुम लोग निंजा गेम खेल रहे हो। जिस बात पे एहो को गुस्सा आ जाता है और वो बोरूटो से कहता है हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, उन लोगों को देखो वहाँ पे। और हम देखते हैं कि वो 3 लोग अमाडो से कुछ बात कर रहे होते हैं और अमाडो को ट्रेन में फेंक देते हैं और ट्रेन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद बोरूटो और मित्सुकी उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों यहीं पे रहो, और वो दोनों जल्दी से भाग के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन दोनों को ऐसा करता देख जो हमारा एहो है वो काफ़ी ज़्यादा कहता है कि वाह क्या बात है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है इनोजिन को, जो कि चोचो और शिकाडाई के साथ बैठा होता है और वो आपस में होकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और चोचो कहती है कि कुछ भी हो जाए हम तीनों को इस बार साथ में चुनिन बनना है। शिकाडाई तुम तो पहले से ही बने हुए हो, हम दोनों को साथ में चुनिन बनना है। देन सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे होकी को, और वो सभी बात कर रहे होते हैं इनोजिन के बारे में। वो बात करते हैं कि इनोजिन के पास ये वाला जुत्सु है, माइंड ट्रांसफर जुत्सु है, और ऐसी बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा होकी कहता है कुछ भी हो जाए मैं ही जीतने वाला हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बोरूटो और मित्सुकी को, जो कि ट्रेन पे होते हैं। हमें दिखाया जाता है बोरूटो और मित्सुकी को। जो मित्सुकी होता है वो बोरूटो से पूछता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। हमारा बोरूटो कहता है हम अमाडो को बचाने वाले हैं।
और यहीं पे सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारे चुनिन एग्जाम को और हम देखते हैं कि इनोजिन वर्सेस होकी का मैच जस्ट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले इनोजिन अटैक करता है। वो अपना बीस्ट वाला जुत्सु कर देता है और इनोजिन का जुत्सु हमारे होकी को हिट हो जाता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी भी इनोजिन रुकता नहीं है और वो काफी ज्यादा छोटी छोटी सीढ़ियां बनाकर हमारे होकी पे अटैक कर देता है जिससे होकी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके बाद जल्दी से हमारा इनोजिन एक कुछ बड़ा सा कीड़ा बना के हमारे होकी के ऊपर छोड़ देता है। चिड़ियाओं से निपटने के बाद वो देखता है कि उसकी तरफ इतना बड़ा कीड़ा आ रहा है और वो जल्दी से अर्थ स्टाइल वाला जुत्सु कर देता है जिससे पूरी मैच की रिंग की ऐसी तैसी हो जाती है और उस रिंग में काफी ज्यादा बड़े बड़े स्पीयर्स खड़े हो जाते हैं जिसके अंदर हमारा इनोजिन गुम हो जाता है और वो होकी को ढूंढ नहीं पा रहा होता है और उसे होकी 2-3 बार दिखता भी है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है होकी को जो कि खुद की बनाई हुई मेज में इधर उधर चारों तरफ घूम रहा होता है जिसे देख के हमारा नारुतो कहता है क्या वो खुद की बनाई हुई मेज में घूम गया है। इस पे हमारा साई कहता है नहीं, वो घुमा नहीं है, वो चारों तरफ देख के अपनी इस मेज को याद कर रहा है। इसके बाद हमें इनोजिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाई हो चुका होता है और इधर उधर घूम रहा होता है लेकिन तभी उसके पास एक कुनाई आके लगती है जिसकी वजह से उसके थोड़े बहुत बाल भी कट जाते हैं और होकी उसके ऊपर एक के बाद एक कुनाई से अटैक कर रहा होता है लेकिन इनोजिन भाग रहा होता है और एक कुनाई उसके पैर के पास आके लगती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है होकी को जो कि साई की बातों को याद कर रहा होता है। साई उसे बताता है कि आनमो में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है जिसकी वजह से आनमो ब्लैक ऑप्स का नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेकिन कुछ मिशन टॉप सीक्रेट होते हैं जिसकी वजह से लोगों को तुम्हारी मेहनत पता नहीं लग पाती है। इन्हीं बातों को हमारा होकी सोच रहा होता है और उसे याद आता है ककाशी के बारे में। वो कहता है कि ककाशी जो कि 6th होकागे बने थे और वो भी पहले आनबू में ही थे तो वो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और वो सस्ती ककाशी की कॉपी ऐसा ही करती है और वो इनोजिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और एक कुनाई हमारे इनोजिन के हाथ को छू के निकल जाती है। इसके बाद हमारा इनोजिन सोचता है कि वो इस पूरी मेज को याद कर चुका है और वो यहाँ पे इधर उधर फ्रीली घूम सकता है लेकिन मैं नहीं। इसलिए वो पेपर में एक बर्ड ड्रॉ करके उसके ऊपर बैठ के आसमान में उड़ जाता है और वो होकी को ढूंढने लगता है और वो ऊपर से होकी को ढूंढ भी लेता है और वो होकी की तरफ अपनी बर्ड को लेके मूव करता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और होकी भी उसे देख लेता है और वो कहता है मुझे पहले से ही पता था और वो इनोजिन की बर्ड की तरफ ही अपना अर्थ स्टाइल बैटल स्पीयर जुत्सु कर देता है जिसकी वजह से हमारे इनोजिन की बर्ड तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और इनोजिन भी आसमान से गिर रहा होता है लेकिन वो आसमान में ही अपना बीस्ट वाला जुत्सु कर देता है और वो पेपर पे काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी सीढ़ियाँ ड्रॉ करके उन्हें हमारे होकी की तरफ छोड़ देता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जिसकी वजह से हमारे इनोजिन को टाइम मिल जाता है और वो कहीं सेफ प्लेस पे चला जाता है। होकी उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं मिलता। देन हमें दिखाया जाता है इनोजिन को जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वो बोलता है कि मैं अपना चाकरा स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अपना बीस्ट वाला जुत्सु पे नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पास चाकरा नहीं है। और फिर उसे याद आता है उसके माइंड ट्रांसफर जुत्सु के बारे में। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है इनो को जो कि मैच देखते हुए इनोजिन की टेंशन कर रही होती है। इसके बाद वापस से सीन चेंज होता है बैटल की तरफ और हमें दिखाया जाता है होकी कहता है इनोजिन से, वो कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास चाकरा खत्म होने वाला है तो तुम जल्दी से हार मान के मेरा और खुद का टाइम क्यों नहीं बचा लेते क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम अपने जुत्सु से मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। लेकिन इसके बाद हमारे होकी को याद आता है इनोजिन के माइंड ट्रांसफर जुत्सु के बारे में और उसे याद आता है कि कैसे हमारे इनोजिन ने लिवाबी को कंट्रोल कर लिया था। इस बात को सोचने के बाद हमारा होकी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और फिर वो इनोजिन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है लेकिन उसे इनोजिन मिल नहीं रहा होता है। लेकिन उसे एक पत्थर पे इनोजिन के पेंट का निशान दिखता है और वो नीचे देखता है तो उसे इनोजिन की परछाई मिल जाती है और वो समझ जाता है कि इनोजिन यहीं पे है। उसके बाद वो पीछे से जाके इनोजिन के ऊपर कुनाई से अटैक करने ही वाला होता है लेकिन इनोजिन पीछे मुड़ता है और कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे और वो जल्दी से अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु होकी के ऊपर कर देता है और सीन दिखाया जाता है होकी के ब्रेन के अंदर का जहाँ पे हमारा इनोजिन होकी को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके बाद होकी को वो अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैंने पहले से ये बात सोच के रखी थी कि तुम मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे ही अटैक करोगे और उसी के हिसाब से मैंने प्लानिंग करी थी। अब बस मुझे बोलना है कि मैं सरेंडर करता हूँ और तुम हार जाओगे। इनोजिन इतना सब करने ही वाला होता है कि तभी हमारे होकी के माइंड के अंदर से उसकी बॉडी में से कुछ अलग से लिक्विड निकलने लगता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे करके एक बड़े से राक्षस में तब्दील हो जाती है और इनोजिन उसे देख कर डर जाता है। याद रखना ये सब हमारे होकी के माइंड के अंदर हो रहा है और तभी वो राक्षस वाला होकी हमारे इनोजिन को खा जाता है और इनोजिन अपने रियल बॉडी के अंदर आ जाता है। और अपनी रियल बॉडी में आने के बाद वो नोटिस करता है कि होकी ने उसके सर पे कोनाई रख दी है और हमारा कोना हमारू डिसाइड कर लेता है कि कौन जीता है। कोना हमारू बताता है कि मैच का विनर है होकी। हाँ, हमारा इनोजिन हार चुका है। इसके बाद मैच की रिंग के अंदर शिकाडाई और चोचो आ जाते हैं और वो इनोजिन से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। इनोजिन कहता है वो क्या हुआ था वहाँ पे। साई रिंग में आ जाता है और वो ये सब बात समझ चुका होता है कि इनोजिन क्या सोच रहा है, इसलिए वो इनोजिन को बताता है। साई हमारे इनोजिन को बताता है कि वो जो तुम्हारे माइंड के अंदर हुआ था वो ये सब एक जुत्सु था। ये आनबू वाले के माइंड्स को स्ट्रांग बनाता है और प्रिवेंट करता है दुश्मन को अपने दिमाग पे कंट्रोल करने से।
और वो सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। इतनी बातों के बीच में हमारा हुकी हमारे इनोजिन की तरफ हाथ बढ़ाता है और हमारा इनोजिन से कहता है कि चलो अब खड़े हो जाओ, और इनोजिन उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है और वो दोनों 5 पीस से दोस्त बन जाते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमारा दिखाया जाता है कोनोहामारू को, जो कि कहता है कि एक बार ये रिंग साफ हो जाएगी उसके बाद हम दूसरे मैच के बारे में देखेंगे। पूरी रिंग साफ हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मैच किस किस बंदों के बीच में होगा। और जो हमारा कोनोहामारू है वो 2 स्क्रोल निकालता है, जिसमें से एक का नाम होता है लिवाबी और दूसरे का नाम होता है वासाबी। तो हाँ, नेक्स्ट मैच लिवाबी और वासाबी के बीच में है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बोरुटो और मित्सुकी को, जो कि ट्रेन के अंदर घुस चुके होते हैं। और वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे वो तीनों होते ही नहीं है। और ये चीज़ देख के बोरुटो पैनिक करने लग जाता है, लेकिन मित्सुकी कहते हैं क्या तुम्हें लगता है वो कहाँ पे गए हैं। और इसी के बाद हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके गाइस, सायोनारा।